उधर कश्मीर चुनाव में पीओके की एंट्री हो गई है। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ की रैली में कहा था ना, नेहरू की वजह से बना है पीओके। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की गलती के कारण आज पीओके पाकिस्तान के पास है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखंड भारत का संकल्प लिया। जम्मू कश्मीर की एक रैली में योगी ने कहा कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए। दोनों का बयान सुन लीजिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको सुनाऊंगा कि नेहरू को जो जिम्मेदार बताया जा रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। पहले दोनों के बयान सुनिए। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। सुरक्षा और विकास भी पाइए और सर्वे अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। नेहरू की गलती की वजह से पीओके बना। पीओके पाकिस्तान के पास, कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास। लेकिन अमित शाह ने कुछ पहली बार पीओके के लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ना ही सिर्फ चुनावी मंच से ऐसा कोई दावा किया, बल्कि इससे पहले पिछले साल मॉनसून सत्र में लोकसभा में भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पाक अधिकृत कश्मीर के लिए नेहरू के 2 फैसलों को जिम्मेदार ठहराया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि नेहरू की 2 गलतियों की वजह से पीओके का जन्म हुआ, यानी कि कश्मीर का एक हमारा कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया। और आज पीओके का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में है। अमित शाह ने कहा कि जब 1947 में भारत की सेना जम्मू कश्मीर में घुस आए पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी ना, जब पीछे खदेड़ रही थी 1947 में भारतीय सेना, तब हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की सेना पंजाब तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसी वक्त नेहरू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। मतलब जीतती हुई सेना ने सीज फायर। अमित शाह ने कहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू 3 दिन और रुक जाते, 3 दिन मतलब रुक जाते 3 दिन, तो पीओके भी होता इन, तो पीओके भारत का हिस्सा होता। दरअसल बार बार सवाल जीतती हुई सेना के सीज फायर को लेकर उठा था कि कोई सेना जीतती हुई आगे बढ़ रही है, वो सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ, 3 दिन और अगर, ये दावा अमित शाह की तरफ से था। सुनाते हैं आपको। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। देखिए, कई लोग कह सकते हैं साहब कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने पीओके वापसी की बात, अखंड भारत की बात, पीओके की बात, अब क्योंकि कश्मीर में चुनाव है तो चुनावी मुद्दा हो सकता है। लेकिन सच ये भी है कि पिछले कुछ सालों में ना पीओके वापसी को लेकर केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। मोदी से लेकर राजनाथ सिंह और अमित शाह से लेकर एस जयशंकर विदेश मंत्री, केंद्र सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं कि पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। लेकिन ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके वापसी की डेडलाइन एक तरीके से फिक्स कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा। दोबारा से सुनिए, जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमें खंडित नहीं, अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो
अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। सिर्फ अमित शाह नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इशारों में नेहरू को पीओके के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अभी इसी साल मई के महीने में एक कार्यक्रम में जब उनसे पीओके को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में नेहरू पर तंज कसते हुए कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर पर, एस जयशंकर ने, कि किसी की कमजोरी या गलती के कारण भारत ने पीओके पर अपनी पकड़ खो दी है। किसी की गलती या कमजोरी के कारण भारत ने पीओके पर अपनी पकड़ खो दी, और प्रधानमंत्री भी पीओके की कसक, उन्होंने कहा था कि कसक दिल में है पीओके वाली, वो कसक शायद पूरी करने का टाइम बहुत जल्द आने वाला है।